बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको अपने शो में लंदन से खुशामदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, आज एक बड़ी खबर भी है और वो खबर का ताल्लुक जो है वो सहाफ़त से ही है। शाहीन सबाई साहब अमेरिका से हमारे साथ मौजूद हैं। पहले तो हम उन्हें बहुत-बहुत मुबारकबाद देंगे सर। आप दोबारा इन एक्शन में तो थे हमारे साथ, नेट प्रैक्टिस चल रही थी, लेकिन माशाल्लाह यू हैव जॉइन्ड, यू आर बैक अगेन ऑन द पिच। सर बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन नेट प्रैक्टिस नहीं थी आपके साथ। आप तो ऐसी प्रैक्टिस कर रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान की आपने ऐसी तेजी फेर दी है। आपकी बॉलिंग ने हर तरफ विकेटें गिर रही हैं वहां, तो अभी तक यानी ऐसी स्टोरीज आप ब्रेक कर रहे हैं लंदन में नेट प्रैक्टिस में के दौरान। तो ये तो मेरा ख्याल है सही काम तो आप कर रहे हैं। बाकी चैनल वगैरह पे तो ये होता है कि बहुत सी पाबंदियां भी होती हैं, बहुत सारे उनके परेशानियां भी होती हैं, बहुत सी कंस्ट्रेंट्स भी होती हैं कि यार ये कह सकते हैं, आप ये नहीं कह सकते, इतना आगे जा सकते हैं, इतना बोल सकते हैं। आपके पास तो फ्री फॉर ऑल है, जो मर्जी आए करे, और जैसा आप बॉलिंग कर रहे हैं वो तो फिर कोई खेलने वाले नहीं है वहां। लेकिन ये सर आपकी मोहब्बत है, लेकिन मैं ये जरूर आपके सुनने वाले भी जानना चाहेंगे, ये जो प्रोग्राम है आपका हरफ आखिर, तो सर ये बहुत सारे लोगों के लिए हरफ आखिर होगा, क्योंकि इसके बाद कुछ नहीं होगा, क्योंकि सबका जो जो जहां जहां पे जो जिस तरह काम कर रहा है उसको अब एक्सपोज करना पड़ेगा। देखिए, मैं आपको उसका लोगो भी दिखा देता हूँ, एक सेकंड, ये आप थोड़ी देर के लिए आप ये भी देख लें। हरफ और आखिर। जी हाँ, इसका जो शक्ल होगी वो इस तरह की होगी। और उसके बाद आ, हमने रखा ही ये इसलिए है कि रात के 11 बजे बात करेंगे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, और दिन में जो जो कुछ जिसने बोला है, अच्छा बुरा बक बक यक यक जो भी करी है, जर्नलिस्टों ने जो कुछ कहा है, अखबारों ने जो कुछ लिखा है, कॉलम वालों ने जो कुछ, क्या कहना चाहिए, अब हर तरह के, अब आपके पास तो क्योंकि फ्री फॉर ऑल नेट प्रैक्टिस है तो इसमें तो बात हो सकती है। जैसे लोग पैसे लेके, लिफाफे लेके जो जो करते रहते हैं, और बड़े बड़े नाम है, तो हम कोशिश ये करेंगे कि वो 2-3 जितना टाइम में हमें मिले, लोगों को हम फोकस करें, उनका वो जो जो उन्होंने काम उस दिन किया है वो बताएं कि जी ये आज इन्होंने लिखा, ये इश्यू था, ये मगरिब की तरफ गाड़ी जा रही थी, ये कह रहे हैं कि जी ये मशरिक की तरफ जा रही है, और इसमें वजह क्या है, कुछ ये बताते नहीं है, बस बात इन्होंने वही करनी है जो या तो उनसे कही गई है या कुछ अपना उनका मफाद होगा। तो इस तरह की चीजें 2-4 हम रोज पकड़ के कोशिश करेंगे कि एक्सपोज करें लोगों को, कुछ जरा क्लैरिटी आए कि जी आज ही जैसे एक खबर ब्रेक हुई, ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट आई, आपने भी देखी होगी और सब देख रहे हैं। उसमें यानी जैसी ही रिपोर्ट आई, 2 मिनट के बाद पीएमएलएन के स्पोक्स पर्सन आ गई, उन्होंने कहा जी इनका तो बेड़ा गर्क हो गया, और इनको तो ये हो गया, इनका करप्शन का जो एजेंडा था वो खत्म हो गया, गुब्बारे में से हवा निकल गई है, वो गालियां सारी। अच्छा, फिर 2-3 एंकर आ गए, 2-3 एनालिस्ट आ गए, उन्होंने भी इस तरह की बातें शुरू कर दी। 1 घंटे बाद जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब आगे खड़े हुए, उन्होंने कहा हम तो वेलकम करते हैं, बड़ी अच्छी रिपोर्ट है, सारे डेटा ही पुराना है। अब अब हमें नहीं, मुझे नहीं समझ आई कि जी ये, मैंने क्योंकि रिपोर्टिंग सुन रहा था, एक्चुअल रिपोर्ट नहीं देखी थी उस वक्त तक। तो वो प्राइम मिनिस्टर साहब और उनके वजीर कह रहे हैं कि जी ये तो 8 में से 6 जो इनके टॉपिक्स हैं वो तो पुराने हैं, 2 नए हैं, और ये पूरे प्रोविंसेस की रिपोर्ट्स भी होती हैं, इसमें हर सूबे की जो कारकर्दगी है वो भी इसमें शामिल है, हर डिपार्टमेंट की कारकर्दगी शामिल है। तो ये खाली इमरान खान और गवर्नमेंट का जो बैलून को इन्होंने बर्स्ट कर दिया, बाकी सब चीजों को भूल गए। तो ये इस तरह की जो चीजें, अब टोटली कंफ्यूज था मैं, और अभी भी कंफ्यूज हूँ, क्योंकि अभी तक मुझे कोई बाकायदा डिटेल्ड एनालिसिस ब्रेकअप करके पॉइंट 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 नहीं आया कि जी ये रिपोर्ट में किसको अच्छा कहा गया, किसको बुरा कहा गया, और कितना % शेयर किसका है। तो ये एनालिसिस, इस तरह की बातें मेरा ख्याल है मीडिया को तो करनी चाहिए। अब अगर किसी का एजेंडा है कि मैंने बात ही नहीं करनी है, तो वो अलग है, उसको फिर हम पकड़ेंगे कि यार तुम्हारा अगर एजेंडा है तो ठीक है, एजेंडा फिर है, हम कहेंगे कि ये आपका एजेंडा है।
नहीं, आई थिंक सर इससे बहुत ज़्यादा क्लैरिटी की ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इस वक़्त हर लेवल के ऊपर जो आपको तक़सीम नज़र आती है ओपिनियन के अंदर, क्योंकि आप जो लोगों को दिखाएँगे, बताएँगे, समझाएँगे, उन्होंने वही इसे सच मानना है, सच समझना है। तो ये आपके इस प्रोग्राम से इंशाल्लाह लोगों के अंदर क्लैरिटी आएगी, और इस वक़्त जो मुख्तलिफ क्वार्टर्स कर क्या रहे हैं, इसके हवाले से बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो देखिए ये पहली कोशिश होगी हमारी इस तरह की करने की, और मुझे नहीं यकीन कि कितना हम आगे जा सकते हैं, कितना कामयाब होंगे, कितना इफेक्टिव होंगे, लोगों में कितनी क्लैरिटी आएगी, लेकिन कोशिश हम करेंगे। और मेरा ख्याल है कि लोग जब देखेंगे कि हम कुछ कोशिश कर रहे हैं तो वो उसको समझने की कोशिश भी करेंगे, अप्रिशिएट भी करेंगे, और शायद क्लैरिटी भी आए। तो सर, वो क्लैरिटी की आपने बात की। हैविंग सेड दैट, क्लैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट सर। हमें और कौम को और अपने सुनने वालों को ये समझाएं सर, ये जो जज जो है जब रिटायर्ड हो जाते हैं तो उसके बाद जो, मैं सर मुझे तो इसमें कहने में कोई आर नहीं है, हर किस्म का लफ्ज, गलत लफ्ज इनके इनके साथ लगा दिया जाता है, हर तरह की गुफ्तगू इनके साथ जो है वो मंसूब कर दी जाती है, उन्हें सब कुछ कहा जाता है। तो सर ऐसा क्यों होता है? जब ये जज कुर्सी पे होता है तो वो जज होता है, उसके फैसले भी माने जाते हैं, फिर उसको ऑन भी किया जाता है, लेकिन जिस तरह ही हटे, जजेस के तो सर फैसले असल मुकद्दम होते हैं, उन फैसलों के खिलाफ या उनके फैसलों को, क्योंकि जब जज बात कर रहा होता है तो कानून और इंसाफ की बात करता है। तो शेख अहमद सईद के हवाले से इतना कुछ कह दिया है मरियम साहिबा ने। मरियम साहिबा को कोई नाम देते हैं तो इनका एक पूरा, सर जो इनका कबीला है वो हमारा पीछा करता है। तो सर जज तो एट द एंड ऑफ द डे जज है। काजी फायद ईसा की बहुत बड़ी एग्जांपल है, उनका केस चल रहा है उसूली तौर पे, तो सर वहां पर भी मोरालिटीज की जो बात है होनी चाहिए। तो आप सर इसे कैसे देखते हैं? देखिए सर, बात यह है कि ये तो क्लियर है कि जज को आप पर्सनली, जो सिटिंग जज है उसको तो आप पर्सनली अटैक नहीं कर सकते। जजमेंट के ऊपर आप, जजमेंट जब आ जाए तो उसको आप कह सकते हैं कि ये गलत है, सही है, या जैसा भी है, लेकिन जज को आप कुछ नहीं कह सकते। मगर जब रिटायर हो जाते हैं ये, उनके फिर पर्सनल लाइफ और उनके ऊपर बहुत अटैक्स होते हैं। तो ये एक, यानी हमारे सोसाइटी में, हमारी पॉलिटिक्स में, हमारे माशरे में तो ये कॉमन है। मगर ये एक और चीज होनी चाहिए कि जजेस जो हैं, जिनको के अटैक किया जाता है, उनको भी फिर थोड़ा सा आके रेजिस्ट करना चाहिए कि जी ये आप जो काम कर रहे हैं, ये आप मेरी डेफेमेशन कर रहे हैं, या मेरे खिलाफ आप गलत चार्जेस लगा रहे हैं, या ये मुझे आप मेरे जजमेंट जो है उनको आप मशकूक बना रहे हैं, एंड दिस आई विल नॉट टॉलरेट, एंड ही शुड गो टू ए कोर्ट और सम फोरम। जो भी ये करता है उसके खिलाफ उस जज को भी तो खड़ा होना चाहिए कि जी अगर उसको कोई गालियां दे रहा है खड़े होके, तो हिम्मत करेगा कि जी मैंने जो काम किया था बिल्कुल ठीक किया था, और जजमेंट मेरा बिल्कुल ठीक है, और आप पर्सनली मेरे पे अटैक ना करें, और ये आप जो कर रहे हैं ये डेफेमेशन है, गलत है। और अगर कोई इस तरह के पटिशन कोर्ट में आए तो शायद वो लोग भी उसमें कोई ऑब्जर्वेशन दें, और हो सकता है कि ये मैं सर आपकी बात काट रहा हूँ। अजहर सदीक साहब, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, सर वो तैयारी कर रहे हैं और बाकायदा इस हवाले से वो एक पिटीशन फाइल करने भी जा रहे हैं, जिसमें तौहीन अदालत, ऑब्वियसली कॉन्टेम्प्ट, उन्होंने जो चीजें सारी इकट्ठी कर रहे हैं मरीम नवाज साहिबा की, जो जो जजों के हवाले से कहा है। सर एक सवाल है, बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम नहीं चाहेंगे कि हमारे सुनने वाले समझें कि शायद हम यहाँ पर किसी के हवाले से, किसी एक शख्स के हवाले से बात करें। शेख रशीद साहब ने कहा था कि क्या फिर हम जस्टिस कयूम को लगा दें? तो इट मीन्स के सर ये बात दूसरी तरफ भी इसी तरह इसकी अहमियत उतनी ही है कि वो जज जिनको किसी दूसरी पार्टी से मंसूब किया जाता है, तो क्या उनके बारे में भी इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए? ये भी एक गलत रवैया है। देखिए, बात तो किसी के खिलाफ नहीं करनी चाहिए अगर वो फैक्ट पे बेस्ड ना हो। अब अगर जस्टिस कयूम का नाम कोई लेता है तो वो फिर आता है उनका वो एटीट्यूड, वो उनका बिहेवियर, जो वो टेलीफोन कॉल रिसीव कर रहे थे और जो बातचीत वो आउट हुई, और फिर वो उसकी बेस पे फिर एक केस पूरा जो था बेनजीर के खिलाफ, वो कोर्ट ने, बड़ी कोर्ट ने बाहर फेंक दिया। तो वो तो एक जजमेंट उनकी एक्शंस और परफॉर्मेंस, या जो भी आप उसकी वजह से हुआ। तो वो तो आप डिस्कस करेंगे कि भाई ये जो अदालत ने ये बेनजीर के खिलाफ केस को फेंक दिया बाहर, तो क्यों फेंका? कि जज साहब जो थे वो इस तरह के कंप्रोमाइजिंग पोजीशन में थे। उसमें उनका पर्सनल, मेरा ख्याल है कोई अटैक उस पे
शायद ना समझा जाए उसको कि कोई पर्सनली आप इनको डिफेम कर रहे हैं. दैट्स अ फैक्चुअल थिंग विच यू, मगर बगैर अगर कोई ऐसी वीडियो नहीं है, कोई ऐसी कंप्रोमाइजिंग कोई सबूत नहीं है, और आप जजों को जनरली आप कहना शुरू कर दें कि जी ये तो फलाने हैं, ये तो डोनेशन देते हैं, या ये जैसे अजमत सईद साहब का नाम आ रहा है कि जी शौकत खानम में वो शामिल है. शौकत खानम में तो हजारों लाखों लोग शामिल हैं, तो सब क्या डिबार हो गए, क्या हुआ? मतलब है कि वो कोई इमरान खान का पर्सनल प्रोजेक्ट है या क्या है? तो वो यानी ये एक लाइन जो होती है ना, इसको क्लियर करना जरूरी है. और जैसा आप कह रहे हैं कि अगर सिद्दीक साहब वो करेंगे, पटिशन कर रहे हैं, अगर वो करें तो बड़ी जबरदस्त बात है. सुप्रीम कोर्ट को ये चाहिए कि ये जो लॉज हैं आपके डेफेमेशन, ये कंटेम्प्ट के जो लॉज हैं, इनको थोड़ा सा अमेंड करे, इनको थोड़ा सा आगे पीछे चेक करे, और उसमें ये चीज लाई जाए कि जी जज जो पास के जज भी हैं, उनके परफॉर्मेंस पे आप बिल्कुल बात करें, जजमेंट पे बिल्कुल बात करें, लेकिन पर्सनली बात ना करें. और पर्सनली अगर कोई उनको अटैक करता है तो फिर वो पर्सनली उसको चैलेंज करें और कोर्ट में लेके जाए कि जी मेरे ऊपर इन्होंने डेफेमेशन की है. तो सर कुछ इसका एक ये भी सर बताएं कि क्या हुकूमत वक्त, ऑब्वियसली क्योंकि केस जस्टिस काजी फायज ईसा का हुकूमत के हवाले से यही सर केस है, फरीक है, तो क्या कोई भी हुकूमत का बंदा या हुकूमत अपने आप को जस्टिस काजी फायज ईसा की अदालत में महफूज समझेगी सर? ये तो बड़ा एक अजीब सा केस है, और मुझे नहीं समझ आती कि एक केस भी चल रहा है उनके खिलाफ. सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में भी वो प्रेजेंट हो रहे हैं, उनकी वाइफ भी मुख्तलिफ बयान दे रही हैं, और वो जज साहब जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में भी बैठे हैं और जजमेंट भी दे रहे हैं. तो ये तो एक अजीब सी सिचुएशन है. इसमें मेरा ख्याल है पहले ऐसा कभी हुआ नहीं है शायद, और ऐसा होना नहीं चाहिए. अगर वो जज साहब हैं तो ठीक है, वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल से कहें भाई आप 2-4 दिन 10 दिन लगा के या मेरा केस आप इधर करें या उधर करें, एंड देन ही शुड, ठीक है, क्लियर हो जाए तो आए बैठे सर पे बैठे. और लेकिन दोनों चीजें एक साथ चलना जो है ना, ये बड़ा मुझे गलत लग रहा है. ऐसा होना नहीं चाहिए. बात मोरालिटीज की है, मोरालिटीज मोरालिटी की बात अपनी, बिल्कुल. बिल्कुल और बिल्कुल. इस लेवल पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जब आप वहां पे अगर आप मोरालिटी की बात करें तो द बार शुड बी वेरी वेरी हाई. दैट शुड बी वेरी वेरी हाई. सर ये ब्रॉडशीट से नून लीग घबरा रही है, उसे अब फ्रॉड शीट भी कहा जा रहा है, मुख्तलिफ नाम दिए जा रहे हैं. ये मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ इसलिए कि बहुत सारे लोग मैदान में आ गए हैं और मिलान करने की कोशिश शुरू कर दी उन्होंने ब्रॉडशीट के हवाले से. ये सब कुछ हो रहा है, आपको डर किस बात का है, आपको खौफ किस बात का है? एक दफा जो सच है वो कौम के सामने आ जाना चाहिए. बाद लोग लिखते हैं कि ये हुकूमत ने उछाला है. सर असल में तो जो रिकॉर्ड्स हैं, जो हिस्ट्री है वो दुरुस्त होने जा रही है कि किसने क्या किया, तो इनको क्या तकलीफ क्या है सर? सर आप कह रहे हैं डर क्या है, मुझे तो डर लग रहा है कि आज ये कह रहे हैं ब्रॉडशीट को फ्रॉड शीट ने किया है, और किसके कहने पे नहीं किया नहीं है और क्या. सर वो कह रहे हैं, वो ऑलरेडी कह रहे हैं, वो ऑलरेडी अच्छा, कह रहे हैं कि जनाब ये क्या हो रहा है, वो ऑलरेडी कह रहे हैं. नहीं वो तो देखिए पर्सनैलिटीज में आ जाते हैं ना. इश्यू को छोड़ के वो दे गो फॉर द मैसेंजर. और यही हमारी जो प्रॉब्लम है सारा का सारा, के रिपोर्टर अगर कोई खबर देता है तो वो रिपोर्टर के पीछे जाते हैं, खबर के पीछे नहीं जाते. भाई खबर में जो लिखा है उसका जवाब दें आप, रिपोर्टर का क्या कसूर है इसमें? जो फैक्ट्स हैं, अब आपने इतनी बड़ी स्टोरी ब्रेक की, इतना हंगामा हुआ, कमीशन बन गया, अब उसमें आएंगे फैक्ट. तो अगर उनको डर लग रहा है कोई कोई देखिए ब्रॉडशीट कोई नवाज शरीफ के खिलाफ तो नहीं है, वो तो मुशर्रफ साहब की नैब में शुरू हुई, उनके जमाने में खत्म हुई, उनके जमाने में जो लोग थे उन्होंने किया नहीं किया, और जो जो कुछ हुआ उसमें नून लीग को क्या परेशानी है? मुझे तो समझ नहीं आ रही क्यों. और अगर कोई पकड़ा गया तो फिर जवाब दे उसका. बिल्कुल बिल्कुल सही सर. सर बहुत सारी नेक तमन्नाएं हैं आपके नए प्रोग्राम के लिए, हमारे सुनने यकीनन हम बस. भी, और इसका मतलब ये नहीं होगा कि हमारा सर वक्त कम हो जाएगा. नहीं नहीं, आपसे हमेशा गाइडेंस चाहिए, खबरें भी चाहिए, आपके साथ बिल्कुल सर ताल्लुक रहेगा. और गाइडेंस तो सर आपसे हमें चाहिए, हमारे सुनने वाले. ग्राउंड पे जो लोग होते हैं ना वो सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं, असल बात ये है. और आप तो बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं, और आइंदा भी करेंगे, और हम भी आपके साथ मिलकर चलेंगे इंशाल्लाह.
इंशाल्लाह सर, बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, ये हमारा आज का शो था। एक नया सिलसिला जो है वो शाहीन सबाई साहब शुरू करने जा रहे हैं। बहुत सारी नेक तमन्ना उनके लिए। अपने क्वेश्चन हमें भेजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और सर, आप अपने प्रोग्राम का टाइम अगर बताना चाहें सुनने वालों को, रात कभी गाइड होना है। पाकिस्तान में रात के 11 बजे हुआ करेगा। सब जब अच्छा। सोने की तैयारी हो, सोने से पहले या तो उनकी नींद खराब होगी या वो आराम से सोएंगे। नींदें तो सर काफी लोगों की खराब होंगी। और सर, हफ्ते में कितने दिन आएगा ये प्रोग्राम? अभी तो मैं ख्याल है 4 दिन है, मगर ये कि आई होप कि वी कैन कीप इट 4 days, लेकिन ये कि 4 दिन तो है अभी, देखते हैं। इंशाल्लाह सर, बहुत शुक्रिया सर। व्यूअर्स, ये हमारा शो था। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इजाजत दीजिए। ओके। अल्लाह।